अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाजरीन, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सोलर सेटअप लगा लिया है लेकिन कोई खातर खा फायदा नहीं हो रहा। बिजली के बिल वैसे ही आ रहे हैं, या फिर अगर आ रहे हैं तो इतने कम नहीं है जितने होने चाहिए। बैटरियों के ऊपर खर्चा हो रहा है, 1-2 साल के बाद बैटरियों के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो क्या करें? नाजरीन, आज की वीडियो में हम ये चीजें कवर करेंगे। नाजरीन, ये वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में हम आपको वो तमाम फैक्टर बताएंगे जिससे सोलर जनरेशन मुतासर होती है, और दूसरे हिस्से में आपको इसका हल बताएंगे कि आपने जो सोलर सेटअप लगा लिया है उससे सहूलत तो आपको है लेकिन फायदा कोई नहीं है, तो हमने उससे कैसे फायदा हासिल करना है। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो मैंने पॉइंट नोट किया है वो है सोलर पैनल की सिमत। जी हाँ, सोलर पैनल की सिमत जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। फर्ज करें कि एक स्कूल है, और स्कूल जो है उसको सुबह से दोपहर तक मैक्सिमम सोलर जनरेशन दरकार होती है, तो वो अपने सोलर की जो डायरेक्शन है वो लगाएंगे जनूब मशरक की तरफ। और अगर एक बंदा कहता है कि जी मुझे तो शाम को या दिन के पिछले हिस्से में सोलर जनरेशन ज्यादा दरकार है, तो वो जाहिर बात है अपने सोलर पैनल जनूब और मगरब की तरफ लगाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहरहाल एक सिंपल सा फार्मूला है, सोलर पैनल्स के ऊपर जब सूरज की शुआएं अमूदी पड़ रही होती हैं तो उस वक्त मैक्सिमम सोलर जनरेशन पैदा हो रही होती है। तो ये आपने अपने इलाके के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोलर पैनल की जो सिमत है उसको सेट कर लेना है। दूसरा पॉइंट है सोलर पैनल का जाविया। बिल्कुल जिस तरीके से सिमत का बड़ा अहम किरदार है, इसी तरीके से सोलर पैनल का जाविया जो है ये इसका भी बड़ा किरदार है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें ये मोबाइल जो है इसको आप समझ लें कि ये सोलर पैनल है। अभी ये सरफेस के ऊपर बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, ये है जीरो एंगल। जीरो एंगल पे मैक्सिमम जनरेशन पैदा नहीं होती। करना क्या होता है कि हमने इसको एक मखसूस एंगल पे, आप अपने एरिया के हिसाब से एंगल सेट कर सकते हैं। इस तरीके से सेट करना है कि सूरज की शुआएं बिल्कुल इसके ऊपर उमूदी पड़े। तो आप अपने एरिया और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका एंगल सेट कर लें। गर्मियों में 10 से 15 डिग्री का एंगल बेस्ट होता है, लेकिन सर्दियों में ये 45 के एंगल पे आपको जाना पड़ेगा। अच्छा नाज़रीन, अगर हम ऐसे खड़ी कर दें सोलर पैनल्स, या फिर ऐसे कर दें, तो ये है 90 का एंगल। तो जो 90 का एंगल होता है ये बाइफिशियल सोलर पैनल्स होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये जो सोलर पैनल पड़े हुए ये एन टाइप है, यानी कि डबल ग्लास है। अगर आप डबल ग्लास सोलर पैनल ऐसे लगा लेंगे 90 के एंगल पे, तो आपको सारा दिन मैक्सिमम जनरेशन मिलेगी। जैसे ही सूरज तुलू होगा तो सोलर पैनल के ऊपर उसकी शुआएं जो है वो पड़ना शुरू हो जाएंगी, और जब गुरूब होगा तो तब भी वो अमूदी शुआएं पड़ रही होंगी। जब सूरज यानी कि 12-1 बजे जब सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, उस वक्त तो वैसे ही सूरज की इतनी शिद्दत होती है कि सोलर जनरेशन जो है वो मैक्सिमम पैदा हो रही होती है। तो ये जो 90 का एंगल है बाइफिशियल सोलर पैनल के लिए ये बेस्ट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो 90 के एंगल के लिए आपको जगह ज्यादा चाहिए, जो कि छतों के ऊपर तो खैर मुमकिन नहीं है। और दूसरा इसका बड़ा मसला है कि अगर आप इसको लगा भी लेते हैं 90 के एंगल के ऊपर, तो जब तूफान आएंगे तो इन प्लेटों को सपोर्ट देना मुश्किल हो जाएगी, ये गिर जाएंगी। तो ये दो बड़े मसले हैं। बहरहाल नॉलेज के लिए मेरा बताना ये बनता था कि आपको पता हो कि अगर आप किसी तरीके से इनको 90 के एंगल पे लगा लेते हैं तो ये मैक्सिमम सोलर जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। नाजरीन, तीसरा पॉइंट है सोलर पैनल के ऊपर पड़ने वाला शेडो, साया। बाज का तो ऐसे होता है कि साथ दरख्त होते हैं, शेडो दरख्त का उसके ऊपर आ जाता है। और बाज का ऐसे भी होता है कि छतों के ऊपर वाटर की टैंकीज मौजूद होती हैं, उनका शेडो आने से भी सोलर जनरेशन मुतासर हो जाती है। तो इस चीज का ख्याल रख लें। और जो चौथा पॉइंट है वो है सोलर पैनल पर पड़ने वाली गर्दो गुबार। हम सोलर पैनल को वॉश नहीं करते, कुछ अरसे के बाद जब गर्दो गुबार सोलर पैनल के ऊपर जम जाती है तो उससे भी सोलर जनरेशन मुतासर होती है। पांचवा पॉइंट है वायर साइज और इसकी क्वालिटी, बहुत अहम चीज है। हम लोग बचत कर लेते हैं, इस पॉइंट पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो वायर साइज है, एक तो वो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको कहा जाए ना कि आप अपने सोलर पैनल के लिए 6 mm की वायर लगाएं, तो आप 6 पे ना जाए, 8 और 10 पर जाए। और वैसे भी पाकिस्तान में जो वायर का साइज है जितना बताया जाता है उतना होता नहीं है, उसकी गेज उतनी नहीं होती। तो इसलिए एक कोशिश तो ये करें कि प्रॉपर जो उसकी पूरी गेज वाली वायर है वो लें, और दूसरा उसकी क्वालिटी जो है उसमें ना कॉम्प्रोमाइज करें। तीसरी बात इस वायर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन आपको कहेंगे जी आप जो एसी करंट वाली वायर्स होती है 729 या 736 वो लगा लें। ऐसा हरगिज मत करें। कुछ लोग कहेंगे कि जो वापडा वाली वायर होती है जो पोल से मीटर को आ रही होती है वो लगा लें।
ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसके लिए जो वायर डिजाइन की गई है स्पेशल डीसी लोड के लिए, वही इस्तेमाल करें। छठा पॉइंट है वायर कनेक्शन। ये भी बहुत अहम है। कुछ लोग जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं वो वायर्स को छील लेते हैं और फिर उसके ऊपर सोल्यूशन टेप लगा के जोड़ लगा लेते हैं। ऐसा ना करें, इससे भी आपकी जो सोलर पैनल्स हैं उनके वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे और उसमें पानी डलने से जोड़ के अंदर भी आपके वोल्ट जो है वो मुतासर होंगे। बेहतर तो यही है कि आप MC4 कनेक्टर इस्तेमाल करें, और जब आप MC4 कनेक्टर इस्तेमाल करें तो वायर का जब कनेक्शन करें MC4 कनेक्टर के साथ तो प्लास का इस्तेमाल ना करें, बल्कि प्लायर का इस्तेमाल करें, जो कि रिकमेंडेड है MC4 कनेक्टर लगाने के लिए। इससे क्या होगा कि जो वायर होगी वो MC4 कनेक्टर के अंदर प्रॉपर पंच हो जाएगी और उसके निकलने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, जिससे ना तो स्पार्किंग होगी और ना ही कोई ऐसा मसला पैदा होगा कि आपके पैनल्स के वोल्टेज ड्रॉप हों। नाज़रीन, सातवां पॉइंट है मौसम। बिल्कुल सर्दियों में जाहिर बात है दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और वैसे भी सूरज की तपश बहुत कम होती है, तो हम सर्दियों में इतनी सोलर जनरेशन हासिल नहीं कर पाते जितनी गर्मियों में हासिल कर पाते हैं। तो ये तो जाहिर बात है, मौसम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। बहरहाल ये एक पॉइंट है जो सोलर जनरेशन में अहम किरदार अदा करता है। आठवां पॉइंट है वेदर। जब बादल आ जाए या सर्दियों में धुंध आ जाए तब भी सोलर जनरेशन मुतासर होती है। आखिरी पॉइंट जो है ये है डे टाइमिंग, मतलब दिन का वो कौन सा टाइम है जब आपको मैक्सिमम जनरेशन मिल रही है सोलर की, और वो कौन सा टाइम है जब सोलर जनरेशन कम मिल रही है। मैं इस पॉइंट की वजाहत के लिए एक एग्जांपल देता हूं। आप ऐसे करें कि जो दिन है मुकम्मल जितना भी उसकी ड्यूरेशन है उसको 3 हिस्सों पे डिवाइड कर लें। पहला हिस्सा मॉर्निंग का, आखिरी हिस्सा इवनिंग का, और दरमियान वाला एक हिस्सा जिसमें सूरज बिल्कुल सोलर पैनल के ऊपर अमूदी पड़ रहा होता है और मैक्सिमम जनरेशन दे रहा होता है। आप खुद फैसला करें कि दिन का जो एक हिस्सा है उसमें तो हम मैक्सिमम सोलर जनरेशन ले रहे हैं, जबकि सोलर का जो दिन का जो ज्यादातर हिस्सा है, यानी कि 2 हिस्से जो दिन के हैं, उसमें हम कम जनरेशन ले रहे होते हैं। तो ये एक हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम सोलर पैनल लगाते हैं। सोलर पैनल की जब हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये हमारा इतना लोड है तो आप इतने पैनल ले लें, तो हम इस मैक्सिमम सोलर जनरेशन का जो दिन का एक मखसूस हिस्सा है, हम उस टाइम को देखते हैं कि जी इस टाइम मैक्सिमम सोलर जनरेशन इतनी पैदा होगी, और हम अपना लोड भी उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। करना क्या है? करना तो ये चाहिए कि हमने पूरे दिन में, क्योंकि सोलर सूरज सुबह निकला है शाम को ग्रूब है, तो होना तो ये चाहिए कि सूरज जितनी देर तक मौजूद है हमें सोलर जनरेशन मिलती रहे। तो वो चूंकि नहीं मिल सकती, यही वजह है कि हम पूरे दिन में एक जैसी सोलर जनरेशन हासिल नहीं कर पाते। अगर हम पूरे दिन में एक जैसी सोलर जनरेशन हासिल नहीं कर पाते तो फिर हम मैक्सिमम जनरेशन को कैलकुलेट क्यों करते हैं? हमें तो चाहिए कि इसकी एवरेज निकाल लें। नाज़रीन, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। जब सूरज निकलेगा तब से लेके सूरज ग्रूब होने तक हर घंटे के इंटरवल से सोलर पैनल के वोल्टेज और एंपियर चेक किए जाएंगे। ये उस वक्त होगा जब मतलब साफ होगा, क्योंकि आजकल बरसाती मौसम चल रहा है, बादल आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा ये मुतासर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हर घंटे के बाद रिजल्ट लेंगे, और जब मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी यानी दिन के टाइम, उस वक्त हम आधे आधे घंटे का इंटरवल कर लेंगे। तो ये जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे इसके 2 फायदे होंगे। एक तो हमें इस चीज का पता लग सकेगा कि हम पूरे दिन में कितने टाइम के लिए मैक्सिमम जनरेशन हासिल करते हैं, और दूसरा ये पता चल जाएगा कि पूरे दिन में जो हमने सोलर जनरेशन हासिल की है उसकी एवरेज क्या है। तो वो जो एवरेज वैल्यू होगी, हमको चाहिए कि उस एवरेज वैल्यू को सामने रखते हुए अपने सोलर पैनल परचेज करें, अपना जो लोड है उसको सामने रखें और सारी चीजें मैनेज करें। है हमारी वीडियो का एक हिस्सा जिसमें मैंने वो तमाम फैक्टर बताए जिसकी वजह से सोलर जनरेशन कम होती है। अब इसका हल क्या है कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं कि ताकि हमें बचत हो। सहूलत हो रही है सोलर पैनल से, बचत कैसे हो? अब देखें जी, आपने लगा लिए हैं 8 पैनल, मिसाल दे रहा हूं, सोलर पैनल 8 लगा लिए 585 वाट के, और वो आपको दे रहे हैं मैक्सिमम 15 एम्पेयर लोड डालने की सलाहियत रखते हैं। मिसाल दे रहा हूं, आप मिसाल ले सपोज कर लें कि वो हम सिर्फ उसके ऊपर 15 एम्पेयर का लोड डाल सकते हैं, और ये 15 एम्पेयर का लोड उस वक्त होगा जब सूरज प्लेटों के ऊपर अमूदी होगा, यानी कि दिन के मैक्सिमम पीक आवर्स में जो सोलर जनरेशन होगी ये होगा वो 15 एम्पेयर।
आपने इन्वर्टर लगा लिया है, वो कंपनी का है या वो लोकल है, उसको एक साइड पे रख दे फिलहाल। बहरहाल जो भी आपने इन्वर्टर लगाया है वो इन्वर्टर जो है वो 16 एम्पियर तक लोड डालने की सलाहियत रखता है, उससे ज्यादा आप उसके ऊपर लोड नहीं डाल सकते। अब आपने 15 एम्पियर अपने घर का लोड डाल दिया है, मतलब जितना सोलर पैनल मैक्सिमम लोड देने की सलाहियत रखता है, जितनी मैक्सिमम जनरेशन पैदा करने की सलाहियत रखता है, आगे आपने उतना ही लोड डाल दिया है, यानी कि 15 एम्पियर का लोड डाल दिया है। लोड आपका स्टेबल चल रहा है, सूरज अपनी जगह मौजूद नहीं है, उसने हर लम्हे अपनी मूवमेंट जो है वो करनी है, तो क्या होगा, सोलर जनरेशन कम होना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट को आपने समझना है। अब हो क्या रहा है, 15 एम्पियर तक आपने लोड डाला हुआ है, लोड आपका स्टेबल चल रहा है, सोलर से जनरेशन कम होना शुरू हो गई है। अब क्या होगा, अगर तो आपने वापडा शेयरिंग की हुई है तो वापडा चलेगी, वापडा इस्तेमाल तो होगी, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर आपने वापडा नहीं यूज करनी तो अपनी बैटरीज रख ले, तो बैटरी वो फीडबैक देना शुरू कर देंगी। अब प्रॉब्लम तो वही आ गया कि वापडा का खर्चा बचाना है तो बैटरियों के ऊपर खर्चा आ गया, अगर बैटरियां नहीं रखनी, वापडा को यूज करना है तो वापडा भी बिजली के बिल बड़े हैं, तो इन दोनों पे बचत नहीं हो रही। अब इसका एक तीसरा हल है, आप एक बंदा अरेंज कर लें घर में, उसको कहें कि जी आप डीबी के पास बैठ जाएं, जैसे ही बादल आए फलां लोड बंद कर दे, जैसे ही सूरज जो है वो ग्रूप होने लगे तो ये लोड बंद कर दे। ये भी मुमकिन नहीं है, गैर मुनासिब सी बात है। अगर ये तीनों चीजें नहीं हो सकती तो फिर एक चौथी चीज है, वो कर लें। कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि वो तरीका जो है वो आपको बचत देगा। और वो तरीका ये है कि जिधर आपने 8 प्लेटों की एक स्ट्रिंग बनाई हुई है, वहां 8 प्लेटों की और एक स्ट्रिंग बना लें। 8 की नहीं तो 7 की कर लें, 6 की भी हो सकती हैं, लेकिन जितनी ज्यादा प्लेट्स की स्ट्रिंग बनाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब होगा क्या, मैं आपको ये एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आपका लोड स्टेबल चल रहा है, सोलर पैनल पीक आवर्स में 8 प्लेट्स जो आपको 15 पेयर दे रही थी, वो 15 पेयर जाहिर बात है डाउन होने शुरू हो गए। जो आपने दूसरी स्ट्रिंग लगाई हुई है, अब वो इसमें अपना किरदार अदा करेगी, यानी कि जो सोलर सेटअप आपने लगाया है और उसका जो फायदा आप दिन के एक मखसूस हिस्से में ले रहे हैं, अब आप उस दिन के एक काफी हिस्से में चले जाएंगे, दिन एक्सपैंड हो जाएगा, यानी कि दिन का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जिसमें आप सोलर की ज्यादा जनरेशन ले सकेंगे, ज्यादा फायदा ले सकेंगे, यानी आप दिन के मैक्सिमम हिस्से में सोलर जनरेशन ले सकेंगे। और जैसे आपकी वापडा भी बच जाएगी, अगर आपने शेयरिंग की हुई है तो वापडा शेयरिंग भी नहीं होगी। और अगर आपने बैटरीज रखी हुई हैं, अब बैटरियों की मैं आपको बात बता दूं, बड़ी पॉइंट की बात है, गौर से सुननी है। याद रखिएगा, बैटरियां आपको सहूलत देती हैं, बचत नहीं देती। जब आपको 1 से 2 साल के बाद बैटरियां रिप्लेस करना पड़ती हैं तो जो बचत हुई होती है वो दोबारा इन्वेस्टमेंट पे लग जाती है, जब बैटरियां दोबारा परचेज करते हैं। तो अब एक स्ट्रिंग है और आपकी बैटरी है, मिसाल दे रहा हूं, एक स्ट्रिंग 8 प्लेट्स की आपकी बैटरी है, तो बैटरी क्या करेगी, सारा दिन चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे लगी रहेगी। और बैटरी की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे। जितनी दफा चार्ज होगी, जितनी दफा डिस्चार्ज होगी, वो उसके उतने ही जो साइकिल होंगे वो उसकी लाइफ को कम करते जाएंगे। एक बैटरी 24 घंटे में एक दफा चार्ज होती है और एक दफा डिस्चार्ज होती है, उसकी लाइफ अब खुद फैसला कर ले कितनी होगी। और एक बैटरी दिन में मल्टीपल टाइम्स ये प्रोसेस कर रही है, तो उसकी क्या लाइफ होगी। जब आप डबल स्ट्रिंग लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी बैटरी दिन में एक दफा चार्ज हो जाएगी, उसके बाद वो सारा दिन ये साइकिल जो है रिपीट नहीं करेगी। जब सूरज बिल्कुल नीचे चला जाएगा, बिल्कुल ही सूरज की जो सोलर की जो जनरेशन है वो कम हो जाएगी, तब वो यूटिलाइज होना शुरू होगी। आपका जो बैटरी का बैकअप है वो भी बढ़ जाएगा। जाहिर बात है, सिंगल स्ट्रिंग पे तो अभी सूरज ग्रूव नहीं हुआ होता तो बैटरी यूटिलाइज होना शुरू हो गई, और जब डबल स्ट्रिंग लगाएंगे तो आपकी बैटरी सारे दिन यूज नहीं होगी, रात को यूज होगी ना, वो भी आप इमरजेंसी पे रख लें और उसको डीप डिस्चार्जिंग से बचाएं। तो आपकी बैटरियों के जो 1 से 2 साल चलनी है आपकी बैटरियां, अब वो आपकी बैटरियां 3 से 4 साल चलेंगी। मैंने एग्जांपल दे दिया, फैसला आपने खुद करना है कि डबल स्ट्रिंग लगाने से आपकी बैटरियों की भी बचत हो गई, और आपका जो प्रॉब्लम है कि जी हम वापडा पे जो शेयरिंग होती है उसका मसला भी हल हो गया। नाजरीन, सोलर पैनल बढ़ाने का फायदा ही फायदा है। एक तो आप सोलर पैनल वैसे सस्ते हो गए हैं, दूसरा सोलर पैनल एक ऐसी आइटम है जो 20 से 25 साल चलने वाली है और ये आपको बचत दे देगी।
बैटरियां 102 साल चलती हैं, बचत नहीं देती। आप सोलर पैनल बढ़ा लें, अपनी बैटरी जो है उसको 1 से 2 साल चलाने की बजाय 3 से 4 साल पर शिफ्ट कर दें, डबल स्ट्रिंग कर लें, तो ये आपको फायदा देगी। अगर आपको मेरे इस पॉइंट की समझ आई हो तो जनाब जरूर हौसला अफजाई कीजिएगा। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।